Hello everyone. Let's start assignment 8.2 question number 3rd. Trace the letter in the word SHAPE shape which shows rotational symmetry. अब यहाँ देखो ये जो वर्ड है शेप इसके अंदर हमारे पास 5 लेटर्स है. अब हमें ये बताना है कि किस लेटर में रोटेशनल सिमेट्री है. ठीक है, तो हम लेफ्ट साइड में करके देखते हैं. अब देखते हैं पहला वर्ड हमारा क्या है एस. इसमें देखते हैं रोटेशनल सिमेट्री है. अब ये हमारा लेटर है हमारा एस. ठीक है, अब इसका अगर हम सेंटर पॉइंट ले लें, ये ले लिया हमने इसका सेंटर पॉइंट. इससे जब हम इसे 90 डिग्री में घुमाते हैं तो ये ऐसे आ जाएगा. ठीक है, इसको फिर 180 डिग्री में घुमाते हैं तो इसकी शेप ऐसे आ जाएगी. वापस सेम पोजीशन में आ गए 180 डिग्री पे. इट मींस इसके अंदर क्या है रोटेशनल सिमेट्री. तो फर्स्ट लेटर हमारा आ गया एस. अब सेकेंड हमारा लेटर है एच. तो हम देखते हैं एच के अंदर हमारी रोटेशनल सिमेट्री है या नहीं है. इसका भी हम सेंटर पॉइंट लेते हैं. ये हमारा सेंटर पॉइंट आ गया इसका. अगर हम इसको 90 डिग्री में घुमाते हैं तो ये इसकी शेप ऐसे आ जाएगी. 90 डिग्री में घुमाएंगे तो कैसे आ जाएगी इसकी शेप ऐसे. ठीक है, 180 डिग्री में घुमाएंगे तो इसकी शेप वापस ऐसे आ जाएगी. समझ आ रही है. 90 डिग्री में ये एच ऐसे, जब हम इसको ऐसे घुमाएंगे 90 डिग्री में ऐसे बन जाएगा. फिर 180 डिग्री में घुमाएंगे तो दोबारा से हमारी शेप एच आ जाएगी. मतलब सेम शेप में आ गया. इट मींस जो लेटर हमारा एच है इसके अंदर भी क्या है रोटेशनल सिमेट्री. तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो गया एच. ठीक है, अब उसने बोला ए. अब ए देखो, ए का हम सेंटर पॉइंट ले लें. जब हम इसको 90 डिग्री में घुमाएंगे तो इसकी शेप ऐसे आ जाएगी. ओरिजिनल शेप में नहीं आया. हम इसको 180 डिग्री में घुमाएंगे तो इसकी शेप ऐसे आ जाएगी. अभी भी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं है. फिर 270 में घुमाएंगे तो इसकी पोजीशन ऐसे आ जाएगी. बिल्कुल पूरा रोटेट कर देंगे इसको 360 डिग्री में, फिर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा. मींस 360 डिग्री तक घुमाने में 360 से पहले एक भी बार ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आया. इट मींस इट डजंट हैव रोटेशनल सिमेट्री. एक के अंदर नहीं है. अब इसके अंदर नेक्स्ट वर्ड है हमारा पी. ठीक है, इसका हम सेंटर पॉइंट ले लें. इसको जब हम 90 डिग्री में घुमाएंगे तो ये कैसा बन जाएगा इस शेप में आ जाएगा. 180 डिग्री में घुमाएंगे तो इसकी पोजीशन ऐसे आ जाएगी. ठीक है, 270 डिग्री में घुमाएंगे इसको तो इसकी पोजीशन कैसे आ जाएगी. ठीक है, फिर पूरा रोटेट कर देंगे 360 डिग्री में, तब इसकी पोजीशन आएगी ऐसे. मींस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आते आते तक 360 डिग्री तक घूम गया. मतलब 360 डिग्री से पहले ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आया. इट मींस इट डज नॉट हैव अ रोटेशनल सिमेट्री. ए में भी नहीं है, पी में भी नहीं है. इसके बाद जो लास्ट वाला हमारा लेटर है वो ई है. तो हम देखते हैं ई में रोटेशनल सिमेट्री है. अब ये देखो ई है हमारा ई. इसका अगर हम सेंटर पॉइंट ले, इसको अगर हम 90 डिग्री में घुमाएंगे तो कैसे घूमेगा ये ऐसे आ जाएगा. 180 डिग्री में घुमाएंगे तो इसकी पोजीशन ऐसे आ जाएगी. 270 में घुमाएंगे तो इसकी पोजीशन ऐसे आ जाएगी. 360 में पूरा घुमाना पड़ेगा तब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा. इट मींस 360 डिग्री तक ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आया. इट मींस ई जो वर्ड है हमारे पास, ई जो लेटर है ये भी, इसमें भी क्या है रोटेशनल सिमेट्री नहीं है. तो हमारा आंसर क्या आएगा एस और एच. ठीक है, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4. रोटेट द फॉलोइंग फिगर्स एट 90 डिग्री, 120 degree and 180 degree about point P
एंड कमेंट ओवर इट्स रोटेशनल सिमेट्री ऑन दीज एंगल्स। अब इसमें क्या दिया, हमें फिगर दी है, इसको हमने 90 डिग्री में रोटेट करना है, फिर 120 डिग्री में रोटेट करना है, और फिर 180 डिग्री में रोटेट करना है, और फिर हमें बताना है क्या इन एंगल्स पे रोटेट करने पर यहाँ पर रोटेशनल सिमेट्री होती है या नहीं होती है। तो लेट स्टार्ट। ये हमारा पी पॉइंट है, इसके ओवर ही हमने 90 डिग्री में इसको रोटेट करना है, ठीक है। अगर हम इसका सेंटर पॉइंट ले लें तो इसके ओवर हमने इसको 90 डिग्री में घुमाना है, तो कैसे घूमेगा ये देखो। आप पेंसिल से स्केल से इसको अच्छे से बनाएंगे। नाइन्टी डिग्री में हमने इसको घुमा दिया, ठीक है। फिर हमने इसको 120 डिग्री में, मीन्स थोड़ा सा इधर ऐसे, ये देखो इसका सेंटर पॉइंट लेने पे ऐसे और ऐसे लेने पे 90 डिग्री का एंगल बन गया। यहाँ पे 120 डिग्री का थोड़ा सा हमें इसको टेढ़ा कर देना है, थोड़ा सा 90 से। ये कितने डिग्री पे घूम गया, 120 डिग्री पे। अब हमें कहाँ घुमाना है, 180 डिग्री पे। 180 डिग्री पे देखो ये 90 पे घुमा, ये थोड़ा सा 180 पे, 90 पे बिल्कुल इसकी सीध में इधर आ जाए, ये ऐसे आ जाए। तो ये देखो ये हमारा आ गया 180 डिग्री में। अब इन तीनों एंगल्स पर क्या ये रोटेशनल सिमेट्री शो कर रहा है, क्या ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। इसकी ओरिजिनल पोजीशन में ये जो इसका एरो है ये लेफ्ट राइट हैंड की तरफ, कहाँ है, राइट हैंड की तरफ है, और 180 डिग्री पर इसका एरो लेफ्ट हैंड की तरफ है। तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आया। इट मीन्स हम क्या लिखेंगे, नो रोटेशनल सिमेट्री is observed at these या on these angles, on these angles। इन तीनों एंगल्स पर ये जो हमारी फिगर है इसकी रोटेशनल सिमेट्री हमें ऑब्जर्व नहीं हुई, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं है। लेट्स सी नाउ सेकंड फिगर। अब हमारे पास ये फिगर है, हमने इसको 90 डिग्री में रोटेट करना है। इसका सेंटर पॉइंट ये है हमारा P, ठीक है। ये हमने यहाँ पे ले लिया इसका सेंटर पॉइंट। इसको 90 डिग्री में हमें घुमाना है, तो कैसी फिगर आएगी हमारी, ऐसे आ जाएगी। ठीक है। अगर हम इसको 120 डिग्री में घुमाएंगे तो थोड़ा सा इधर आ जाएगी हमारी ये ऐसे। वन 120 डिग्री में आ गई हमारी, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा। अब हमने इसको घुमाना है 180 डिग्री में। 180 डिग्री में क्या होगा, ये ऐसे पोजीशन ले लेंगे। अब देखो क्या ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आई। ओरिजिनल पोजीशन इसके ऊपर की तरफ थी, दोनों इसकी लेग्स ऊपर थी। 180 डिग्री में नीचे आ गई, 120 डिग्री में इधर हो गई, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने क्या देखा कि तीन एंगल में घुमाने पे ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आए। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, नो रोटेशनल सिमेट्री, नो rotational symmetry is observed on these angles या in these angles, एक ही बात है। Let's start now question number 5.
डिस्कस द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, ऑल्सो फाइंड द ऑर्डर ऑफ द सिमेट्री। हमें ये फिगर दी है, हमने इसमें बताना है कि इसकी रोटेशनल सिमेट्री क्या है, 180 डिग्री है, 120 डिग्री है, 90 डिग्री है। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट फिगर है। ये आपको सिर्फ एंगल दिए हुए हैं। एंगल क्यों दिए हैं कि आप इसको ऐसे ना ड्रॉ कर दो, ठीक है, या बिल्कुल ऐसे ना ड्रॉ कर दो कि 60 से कम आ जाए यहाँ पे। ये सिर्फ एंगल्स हैं। आपकी जो फिगर है आपने इस फिगर को कंसिडर करना है, ठीक है, कि इसको इससे ऐसे ही बना। लेट्स सी, तो अगर हम इसको इसका सेंटर पॉइंट ले लें, ये वाला इसका ये सेंटर पॉइंट है, इसको जब हम 90 डिग्री में घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, तो हमारे पास ये फिगर ऐसी बन जाएगी। ठीक है, और इसको जब हम 180 डिग्री में घुमाएंगे दोबारा, ये देखो 90 में घूम गया हमारा, ऐसे 180 में घुमाएंगे तो फिर ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 180 डिग्री और ये आ गया हमारा 90 डिग्री। इसको मतलब हो साइन हुआ। 270 में घुमाएंगे तो फिर ये ऐसे आ जाएगा, 360 में घुमाएंगे तो फिर ऐसे आ जाएगा। मतलब 360 तक घुमाते घुमाते ये 2 बार अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो इसमें क्या होगा, रोटेशनल सिमेट्री एट 180 डिग्री। क्या लिखेंगे हम? रोटेशनल सिमेट्री एट 180 डिग्री। ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, इन्होंने क्या किया, फाइंड द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इज 2। ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इज 2। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट सेकेंड पार्ट। हाँ जी, सेकेंड फिगर है हमारे पास। इसकी हमें बताना रोटेशनल सिमेट्री कौन से एंगल पे होगी। तो देखो, इसका अगर हम सेंटर पॉइंट ले लें यहाँ पे, ठीक है, तो 90 डिग्री में घुमाएंगे तो इसकी पोजीशन ऐसे आ जाएगी। ये 90 डिग्री पे आ गई। 180 डिग्री पे देखो, ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। 270 डिग्री में फिर ऐसे ही आ जाएगा। और 370 डिग्री में ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। मतलब 360 डिग्री तक ये 2 टाइम्स अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गए। तो इसकी हम क्या करेंगे, रोटेशनल सिमेट्री एट 180 डिग्री। ठीक है, रोटेशनल सिमेट्री एट 180 डिग्री। वन 180 डिग्री पे अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। और ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितनी है, 2 बार आया 360 तक, तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इज 2। ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इज 2। और इसको हम एक्स्ट्रा को रब कर देंगे, ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ ड्रॉ किया। तो आपने पेपर में सिर्फ ये 2 लाइनें करनी है। रोटेशनल सिमेट्री कितनी है, 180 डिग्री, और ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितनी है इसकी, 2। लेट्स स्टार्ट नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स व्हेन ईच वन इज रोटेटेड अबाउट अ पॉइंट P। हमारे पास जो पॉइंट P है, ये हमारा पॉइंट P है, इसके अबाउट हमने फिगर को रोटेट करना है और क्या बताना है, रोटेशनल सिमेट्री कौन से एंगल पे बनती है। ऑल्सो फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रोटेशनल सिमेट्री, और इसका हमें ऑर्डर भी बताना है। ठीक है, तो इस P पॉइंट के, ये हमारा P पॉइंट है, ठीक है, तो इसके अबाउट अगर हम इसको घुमाएंगे तो देखो कैसे आ जाएगा, 90 डिग्री में ये हमारी फिगर ऐसे आ जाएगी। ठीक है, रोटेशन सिमेट्री के लिए क्या है, ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आनी चाहिए, 90 डिग्री पे नहीं आ रही। इसको अगर हम 180 डिग्री पे घुमाएंगे तो ये कैसे हो जाएगी, ऐसे। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये 180 डिग्री पे। 270 पे घुमाएंगे तो ये कैसे हो जाएगी हमारी,
90 पे होगी, 180 पे होगी, 270 पे ऐसे हो जाएगी। ठीक है, 360 पे घुमाएंगे तब ये हमारी ओरिजिनल पोजीशन आएगी। मतलब 360 से पहले ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आई तो हम क्या बोलेंगे, इट डज नॉट हैव अ रोटेशनल सिमेट्री। तो यहाँ इसमें हम क्या लिख देंगे, नो रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है जी, इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है क्योंकि 360 से पहले ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आती है। लेट्स सी नाउ द नेक्स्ट फिगर। लेट्स सी नाउ सेकेंड फिगर। अब यहाँ पे दो बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट हमारे पास सर्कल्स हैं, एक जैसे दोनों सर्कल्स हैं और इसका जो बीच का पॉइंट है वो P है। इसके अबाउट हमने इसको रोटेट करना है। ये हमारा मान लो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे P। 90 डिग्री में घुमाएंगे तो ये कैसे आ जाएगी पोजीशन हमारी, क्योंकि दोनों सर्कल बिल्कुल इक्वल हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री पे आ गई। 180 डिग्री में इसको घुमाएंगे, 90 डिग्री पे घुमाया हमने इसको, फिर 180 डिग्री में घुमाएंगे तो ये वापस अपनी देखो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। अगर ये ओरिजिनल पोजीशन में आ गए तो इट हैज रोटेशनल सिमेट्री। तो क्या लिख देंगे, रोटेशनल सिमेट्री एट, हाँ जी, रोटेशनल सिमेट्री एट 180 डिग्री। ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितने हैं इसमें, देखो एक बार ये 180 डिग्री में वापस अपनी पोजीशन पे आएगा। ठीक है, 270 में फिर ऐसे आएगा, 360 में फिर सेम आ जाएगा। मीन्स ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितनी होगी इसमें, 2। तो हम यहाँ लिख देंगे ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 2। लेट्स सी नाउ द नेक्स्ट फिगर। लेट्स सी थर्ड फिगर। अब यहाँ देखो एक सर्कल के अंदर 3 छोटे छोटे सर्कल्स हैं और इसका ये पॉइंट P यहाँ, इसको हम P पॉइंट के अबाउट अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो ध्यान से देखो हमारा ये वापस रोटेशनल सिमेट्री में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 छोटे सर्कल्स हैं, टोटल एंगल हमारा होता है 360 डिग्री। 360 को 3 से डिवाइड करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री पे ये वापस क्या आ जाएगा, रोटेशनल सिमेट्री में आ जाएगा जब हम इसको इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेंगे। तो क्या लिख देंगे, रोटेशनल सिमेट्री एट 180 डिग्री। ठीक है, घुमा के देख लो आप इसको, ये ऐसे घूमेगा 120 डिग्री पे, 3 बार अपनी रोटेशन वापस सेम पोजीशन में आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, रोटेशनल सिमेट्री एट 120 डिग्री। ऑर्डर ऑफ सिमेट्री मतलब 3 बार घुमाएंगे तब ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा 120 पे, फिर 240 पे, फिर 360 पे। तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना आ गया यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना आ गया यहाँ पे 3। देखो ट्रायंगल वाली पोजीशन बन जाती है इसमें, जैसे हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, इसको हम ऐसे 3 बार घुमाएं तो सेम पोजीशन में आएगा ना, तो 120 डिग्री पे आएगा क्योंकि इसके 3 कॉर्नर्स हैं। 360 को 3 से डिवाइड कर दिया, 120 डिग्री, ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं। लेट्स सी नाउ द नेक्स्ट फिगर। लेट्स सी लास्ट फिगर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हमारे पास ये ओवल शेप में फिगर है, इसका हमारे पास जो पॉइंट है सेंटर पॉइंट वो P है। इसको हम देखो 90 डिग्री में घुमाएंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, 180 डिग्री में घुमाएंगे तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, फिर 270 में घुमाएंगे फिर इस स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएगा, और फिर 360 में घुमाएंगे तो फिर ये अपनी सेम शेप में आ जाएगा। मतलब 360 तक ये 2 बार अपनी सेम शेप में आ गया। तो हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल सिमेट्री एट 180 डिग्री। ये 90 डिग्री पे था, ये 180 डिग्री पे था, ये 270 डिग्री पे और ये 360 डिग्री पे। तो वापस रोटेशनल सिमेट्री में क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, रोटेशनल सिमेट्री एट रोटेशनल सिमेट्री एट 180 डिग्री। ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 2 बार आया 360 तक, तुम क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ
rotational symmetry is 2। ऑर्डर 2 आ गया, एंगल 180 डिग्री आ गया। क्लियर? तो ये थी हमारी असाइनमेंट 8.2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।